इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 लेसन नंबर 29। इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ लेसन्स में पढ़ते आ रहे हैं इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में बहुत जरूरी है ये जानना कि अफराद कितनी किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आखिर ये क्या है, इनको समझना एक बार बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि आप आसानी से इनडेफिनिट टेंस के जुमले बना सकेंगे, बहुत ही आसानी के साथ, बगैर किसी मुश्किल के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये देखिए, पर्सन्स, इन्हें कहते हैं अफराद। अब इंग्लिश ज़बान में अफराद के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, जैसा भी आपको बताया। और पहला बंदा कौन है जो बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं। फिर दूसरा बंदा कौन है जिससे बात की जा रही हो, ये जो आपकी बात सुन रहा हो, वो कौन है। और तीसरा बंदा एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी, जो बातचीत में शामिल तो नहीं लेकिन वो बातचीत में शामिल हो भी सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के लेसन में। ये देखिए, ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए, ये लेडी बात कर रही है इस शख्स के साथ, इस इंसान के साथ। अब ये बात कर रही है, देखिए ये बोल रही है, तो ये होगा फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक हो गया। उसके बाद ये बात सुन रहा है, ये हो गया सेकंड पर्सन। देखिए बहुत इजी है समझना कि ये फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है, और जो बात सुन रहा है, जिससे बात की जा रही है, वो है सेकंड पर्सन। अब देखिए, जैसा आपको बताया, फर्स्ट पर्सन कौन है जो बात कर रहा है, ये खातून, ये लेडी। और सेकंड पर्सन जो शख्स बात सुन रहा है। अब ये देखिए, खामोशी से उसकी बात सुन रहा है, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन को कहते हैं आई, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और जो बात सुन रहा है उसे कहते हैं यू। तो इंग्लिश के जब भी जुमले बनेंगे आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन के लिए आई यूज हुआ और सेकंड पर्सन के लिए यू यूज होना है। अब घबराइए नहीं, हम कुछ जुमलों से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए, यहां पर ये शख्स बात कर रहा है इन दोनों से, और इन दोनों को आप देखिए, नोट कीजिए, ये खामोशी से इसकी बात सुन रहे हैं। अब जो बात करने वाला बंदा है वो तो हमने पढ़ा, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, लेकिन जो बात सुन रहे हैं वो होंगे सेकंड पर्सन। इससे पहले आपने देखा था कि एक शख्स बात सुन रहा था, अब यहाँ पर ये दोनों बात सुन रहे हैं। अब एक हो या दो हो, ये सेकंड पर्सन ही कहलाएंगे। अभी आपको मजीद क्लियर करवाते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है, और जो बात सुन रहे हैं वो है सेकंड पर्सन। ये तो भी हमने सीखा। अब फर्स्ट पर्सन आई ही रहेगा। ठीक हो गया, आई, मैं बात कर रहा हूं। फर्ज कीजिए ये मैं हूं और मैं बात कर रहा हूं इन दोनों से, तो ये हो गए यू, सेकंड पर्सन यू। अब फर्क देखिए, अगर वो एक हो तो भी यू था, अब ये दो हो गए, ये दोनों मिलकर भी यू ही रहेंगे। अब ये तो अकेला है, लेकिन ये दो हैं जो बात सुन रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर भी यू ही रहेंगे। और ये अकेला जो बात कर रहा है मैं, वो आई ही रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब देखिए, आपको तो बताया ही था, ये है फर्स्ट पर्सन जो बात कर रही है, और जो बात सुन रहा है ये है सेकंड पर्सन। उसके बाद अब देखिए, अब आ जाती है बारी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन होगा जो इन दोनों की बात सुन रहा है, यानी ये दो तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन वो है जो इन दोनों की बात सुन रहा है, वो बातचीत में शामिल नहीं है। अभी आप इतना ही समझिए कि ये बातचीत में शामिल नहीं है, लेकिन ये इन दोनों की बात कुछ फासले से सुन रहा है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। अब ये अकेला भी हो सकता है और ये पूरा ग्रुप भी हो सकता है। अब देखिए पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये भी थर्ड पर्सन ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर इनकी बात सुन रहे हैं और ये भी इनकी बात सुन रहा है, तो ये है सारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई जो बात कर रही है, सेकंड पर्सन जो शख्स बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जो इन दोनों की बातचीत में शामिल तो नहीं लेकिन इन दोनों की बातचीत सुन रहे हैं। अब ये दोनों अगर इनके बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तीसरे शख्स के बारे में, एक या एक से ज्यादा।
चलिए इसके बाद मजीद देखिए, ये देखिए फर्स्ट पर्सन आपको पता है एक शख्स है जो बात कर रहा है, और सेकंड पर्सन एक हो या एक से ज्यादा हो जो बात सुन रहे हो, वो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को तो हमने आई बोला, ठीक हो गया, आई। एक हो या दो हो जो बात सुन रहे हैं, वो है यू, सेकंड पर्सन। अब यहां पर देखिए, ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नोट कीजिए 3 मेल हैं, इन तीनों को ही बोला जाता है, ही। इनमें 2 शी है, यानी खवातीन, लेडीज। तो एक खातून शी और ये दूसरी खातून, इसको भी शी। तो मतलब ये है बताने का कि देखिए फर्स्ट पर्सन ये शख्स इन दोनों से बात कर रहा है, ये हो गया आई और ये दोनों हो गए यू। अब जब ये बात करेगा अपने आप को कहेगा आई, और जब इनके बारे में बात करेगा तो इनको कहेगा यू। यू गाइज आर गुड, यू गाइज आर वर्किंग गुड। लेकिन जब यही शख्स इनके बारे में बात करेगा तो वो इनको ही या शी कहेगा, थर्ड पर्सन। देखिए ये थर्ड पर्सन में ही और शी शामिल है। अच्छा, अब यहां देखिए फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहे हैं, 2 से ज्यादा। एक हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो तो सेकंड पर्सन ही रहेगा, यू ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन को हम आई से जाहिर करते हैं, सेकंड पर्सन को हम यू से जाहिर करते हैं। अब देखिए, अगर ये फर्ज कीजिए ये 2 इंसान होते, ये 2 मिलकर इन दोनों से बात कर रहे होते, तो फिर ये आई नहीं रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा किसमें, वी में, वी। देखिए वी, अब ये दोनों मिलकर वी कहेंगे, क्योंकि अब ये अकेला नहीं है, बात करने वाले 2 हैं, 2 हो गए। तो 2 या 2 से ज्यादा हो तो उन्हें वी कहते हैं। अब ये कहेंगे वी आर योर बॉसेस, कि हम तुम्हारे बॉसेस हैं, ये दोनों इनके बॉसेस हैं। तो इस तरह से बातचीत चलती है। अच्छा, इसके बाद देखिए नाज़रीन, ये क्या है, जैसा आपको बताया थर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक। और इसमें 3 ही है और 2 शी शामिल है, ये 2 ख़वातीन और 3 मेल। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जैसा आपको बताया जब ये 1 से 2 हो गए तो आई से ये वी बन गए। अब अगर ये दोनों इन सब के बारे में बात करेंगे तो वो अकेला ही नहीं कहेंगे या शी नहीं कहेंगे, वो इन सबको क्या कहेंगे, दे। देखिए जितने भी ही हैं या जितने भी शी हैं, इन सब को मिला दिया और इस ग्रुप को वो कहेंगे, ये दोनों इस ग्रुप को कहेंगे दे। तो ये है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या हो गया, ही शी, या इन दोनों को मिलाएं तो दे, ये सारे थर्ड पर्सन है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि अकेले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है, और जब जमा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे होते हैं। ये देखिए इस टेबल में आई हो गया मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया यू, तुम। अब ये अकेला तुम हो, यानी एक, और इसके अलावा वाहिद देखिए, अकेले देखिए, ही हो, शी हो, इट हो, वो, इसको कहेंगे वो। अब इसमें लड़का है, लड़की है, या कोई जानदार या बेजान, उसको ही शी इट से जाहिर करेंगे। अब देखिए अगर आई की जगह, मैं की जगह 2 अशखास हों जो बात कर रहे हों, तो ये हो जाएगा वी। ये देखिए आई से ये वी में कन्वर्ट हो जाएगा, हम एक से ज्यादा हैं जो बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको बताया यू, तुम, अगर वो एक से ज्यादा भी हों तो वो तुम ही रहेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख्स पूरे जलसे से, एक मजमे से खिताब कर रहा हो, तो वो पूरे जलसे को, बेशक उसमें लाखों ही इंसान क्यों ना मौजूद हो, उन सब लाखों इंसान को तुम ही कहेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो ही शी इट है, इन सब को अगर मिला दिया जाए, चाहे जितने भी उसमें ही हो, शी हो, या दोनों हो, या ये इट के साथ तीनों हो, तो ये सब के सब मिलकर क्या बनेंगे, दे, वो। अब ये है थर्ड पर्सन, ही शी इट या दे, ये है थर्ड पर्सन। चलिए मजीद देखते हैं। अब मिसाल देखिए, मैं दफ्तर जाता हूं। अब ये बात कर रहा है एक शख्स, यानी मैं बात कर रहा हूं। फर्ज कीजिए कि ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा मैं दफ्तर जाता हूं, मैं दफ्तर जाता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू
ऑफिस, इसमें हो गया आई, ये हो गया फर्स्ट पर्सन मैं, उसके बाद वर्ब जाता हूं, और फिर ऑफिस, ऑफिस क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई फर्स्ट पर्सन, उसके बाद वर्ब यूज होता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए तुम दफ्तर जाते हो, अब है तुम दफ्तर जाते हो, ये हो गया यू गो टू ऑफिस। अब यू गो टू ऑफिस ये कौन सा है, ये है सेकंड पर्सन यू। तुम गो जाते हो टू ऑफिस दफ्तर, तुम दफ्तर जाते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जैसा कि गो, और फिर ऑब्जेक्ट ऑफिस। तुम ऑफिस जाते हो, तुम दफ्तर जाते हो, यू गो टू ऑफिस। इसके बाद देखिए तुम दफ्तर जाते हो, ये तो फिर वही आ गया तुम दफ्तर जाते हो। ये क्यों तुम दफ्तर जाते हो दोबारा आ गया यू गो टू ऑफिस, ये आपको बताना है कि तुम सब जाते हो ऑफिस दफ्तर। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, अब ये एक से ज्यादा है तो भी ये यू ही रहेगा, तुम ही रहेगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम सब लोग भी अगर हो कि तुम सब दफ्तर जाते हो तो यू गो टू ऑफिस, यू गो टू ऑफिस, तुम सब दफ्तर जाते हो। एक तुम हो या एक से ज्यादा तुम हो तो सेम ही रहेगा यू गो टू ऑफिस। अब इसके बाद देखिए अब है हम दफ्तर जाते हैं, हम दफ्तर जाते हैं, पहले था मैं दफ्तर जाता हूं, अब है हम दफ्तर जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वी गो टू ऑफिस। वी देखिए हम गो जाते हैं टू ऑफिस दफ्तर। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट अब बन गया वी, उसके बाद वर्ब वैसे ही और फिर ऑब्जेक्ट भी वैसे ही। तो वी गो टू ऑफिस। अब ये तो हो गया मैं दफ्तर जाता हूं, तुम दफ्तर जाते हो, हम दफ्तर जाते हैं। ये देखिए तुम सब दफ्तर जाते हो, एक बार फिर देखिए तुम सब दफ्तर जाते हो, यू गो टू ऑफिस, यू गो टू ऑफिस दफ्तर। सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यू गो टू ऑफिस, तुम सब दफ्तर जाते हो। देखिए तुम सब एक से ज्यादा हो, तुम सब लोग दफ्तर जाते हो। अच्छा अब उसके बाद वो सब दफ्तर जाते हैं, ठीक है वो सब दफ्तर जाते हैं क्या मतलब, वो ग्रुप है। जब मैं एक और शख्स से बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अब इशारा कर रहा हूं किसी और ग्रुप के बारे में, तो मैं कहूंगा वो सब, यानी वो दफ्तर जाते हैं। सब आपको बताने के लिए लिखा है कि वो तमाम के तमाम लोग दफ्तर जाते हैं। तो दे गो टू ऑफिस, देखिए दे गो टू ऑफिस, वो सब दफ्तर जाते हैं। अब इसमें दे है, वो गो वैसे ही वर्ब आ गया, और उसके बाद टू ऑफिस वैसे ही दफ्तर, इसमें ये सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद फिर वर्ब आ गया गो, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया ऑफिस। ऑब्जेक्ट आपको जैसे बताया था कि जिस चीज पर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश, गो जाना ये वर्ब है। नाज़रीन इससे पिछले लेसन में हमने अच्छी तरह से ये सब आपको समझाया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कैसे बनेगा, इसका फार्मूला क्या है और इसकी मिसालें, ये सब हमने पढ़ा है इनसे पीछे वाले लेसन्स में। अगर आप नए आने वाले हैं तो पिछले लेसन्स आप जरूर देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद है। हमारे होम पेज पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट जिसमें इंग्लिश की बोलचाल के तमाम लेसन्स मौजूद हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देखिए। तो दे गो टू ऑफिस, अब वो सब लोग को जाते हैं ऑफिस। अच्छा अब देखिए अब आ गया वो दफ्तर जाती है, वो दफ्तर जाती है, यानी ये कोई खातून है, लेडी है, औरत है जो दफ्तर जाती है, वो दफ्तर जाती है। शी गोज टू ऑफिस, ये है इंपॉर्टेंट, इसीलिए अभी तक आपको जो समझाया है वो बेसिस थी, ताकि आपको फर्क पता चले कि ही शी इट के साथ एस या यस का इजाफा किया जाता है। तो अब देखिए पहले था गो, अब हो गया गोज, वो दफ्तर जाती है। अब ये शी है, वो औरत, वो खातून, वो लड़की, गोज जाती है टू ऑफिस दफ्तर में। अब देखिए ये वैसे ही सब्जेक्ट है, और फिर ये वर्ब गोज, और ऑफिस हो गया ऑब्जेक्ट, शी है सब्जेक्ट। तो वो ऑफिस जाती है, शी गोज टू ऑफिस। अब देखिए मैं आई के साथ गो आया,
यू के साथ गो आया, वुई के साथ गो आया, दे के साथ गो आया। लेकिन जब ही शीट हो, थर्ड पर्सन हो, अकेला हो, तो फिर वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। वो दफ्तर जाता है। अब ये मेल है, शख्स है, आदमी है। वो दफ्तर जाता है। इसकी इंग्लिश होगी ही गोज टू ऑफिस। ही गोज, देखिए अब ES का इजाफा किया हमने गो के साथ, तो ही हो गया वो शख्स, मेल आदमी, मेल मर्द, गोज वर्ब है जाता है, टू ऑफिस दफ्तर या ऑफिस, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया गोज, ऑब्जेक्ट हो गया ऑफिस। ही गोज टू ऑफिस। अब देखिए आपने शी के साथ भी देखा ES का इजाफा किया वर्ब के साथ, और फिर आपने ही के साथ भी देख लिया कि ही की वजह से भी वर्ब के साथ ES का इजाफा हुआ। अब एक और चीज देखिए, ये पार्क जाती है, ये पार्क जाती है। अब ये उम्मन बेजान चीज के लिए या जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट गोज टू पार्क। देखिए अब अगर ये बिल्ली है तो हम कहेंगे इट गोज टू पार्क। बिल्ली के लिए इट यूज किया, कुत्ते के लिए भी इट यूज करेंगे, किसी जानवर के लिए भी उम्मन इट ही यूज किया जाता है। इट गोज टू पार्क। देखिए इट, ये, गोज जाती है, टू पार्क पार्क में। सब्जेक्ट हो गया इट, वर्ब हो गया गोज, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया पार्क। काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट, काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश वर्ब, और जिस चीज पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनकी डिटेल्स पिछले चंद लेसन्स में मौजूद है। ही शी इट की वजह से गो के साथ ES का इजाफा किया, वर्ब के साथ SES का इजाफा होगा। इट गोज टू पार्क, ये पार्क जाती है। अब यहां पर देखिए आसान बनाने के लिए हमने ये लिख दिया ही, शी, इट, दिस और दैट। ये देखिए ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। ये सब सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी तीसरा शख्स, तीसरी चीज या तीसरा शख्स। ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सब की वजह से जो वर्ब है उसके साथ ES का इजाफा होगा, SES का। बाज वर्ब में खाली S का इजाफा किया जाता है और बाज वर्ब में ES का इजाफा होता है। जैसे ड्राइव, DRIVE, E तो ऑलरेडी वहां लगा हुआ होता है, तो हमने S का इजाफा करना है ड्राइव के साथ। अगर कहें ही ड्राइव्स टू पार्क, तो ड्राइव्स S का इजाफा होगा, लेकिन यहाँ गो है, इसके साथ E नहीं लगा हुआ, तो E हमने इजाफी लगाया ES। ही गोज टू पार्क, शी गोज टू पार्क, इट गोज टू पार्क, दिस, अब ये बिल्ली हो तो बिल्ली को भी हम दिस कह सकते हैं, दिस गोज टू पार्क, दैट गोज टू पार्क, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये वो, इसकी इंग्लिश है ये या वो, ये वो, सब इसमें शामिल है। उसके बाद वर्ब है गो, तो ES के साथ गोज, जाता है या जाती है। अगर ही है तो जाता है, शी है तो जाती है। टू पार्क, पार्क में, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब सब्जेक्ट है, काम करने वाले हैं, और ये वर्ब है गोज, और पार्क हो गया ऑब्जेक्ट। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये अफराद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो बात करता है, एक हो तो आई, ज्यादा हो तो वी। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, एक हो यू, एक से ज्यादा सुन रहे हो तो यू ही रहेगा। और थर्ड पर्सन जो बात सुन रहा है वो ही, शी, इट, एक हो सकता है, शी हो सकता है, ही हो सकता है, एक से ज्यादा दे हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, उसके लिए इट यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये पर्सन्स का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि
सभी का फायदा हो, अच्छे लेसन हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में समझना है तो हमें जरूर लिखिए कमेंट्स में, हम जरूर लेसन बनाएंगे उस पर भी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।